अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा का वीगो मेड इन थाईलैंड मॉडल है 2014, इंपोर्ट हुआ 2018 में। हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा वीगो मेड इन थाईलैंड 2014 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाली। ये डीजल इंजन में है, 3000 सीसी का इसमें आपको इंजन मिल जाता है। सो इसकी मैं रियर साइड पे मौजूद हूँ। तो रियर साइड में सबसे पहले जो है आप इसके पैदान देख सकते हो, हमें अच्छी हालत में मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है नज़र आ रहा होगा कि क्रूमिंग का यूज़ किया गया है और इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो है आपको टोयोटा लिखा हुआ मिलेगा जो कि है क्रूमिंग में। और उसके बाद ये आप इसकी बैक साइड पूरी देख सकते हो। यहाँ पर इसकी जो बैक साइड है इसमें इसका जो पेंट पड़ा है ये टोटल ओरिजिनल है और यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं इस जगह के ऊपर, जिस जगह पे ऊपर मैंने जो है अपनी फिंगर लगाई हुई है तो यहाँ पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस इसके ऊपर हैं। यहाँ पर ये इसकी आप रियर लाइट्स देख सकते हो, इसकी जेन्युइन और हमें मिल रही है अच्छी हालत में। अब हम देख लेते हैं इसकी राइट साइड। सो ये इसकी पूरी राइट साइड आप लोग देख सकते हो। मैं इसकी राइट साइड में मौजूद हूँ। तो राइट साइड में आपने इसकी लुक देख ली होगी। राइट साइड में अगर मैं बात करूँ जो इसकी बैक साइड है तो बैक साइड के ऊपर इसमें जितना पेंट पड़ा है फ्रेंड ये इसका टोटल जेन्युइन है और इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। इसमें आपको जो टायर कंडीशन है न्यू मिलने वाली और इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम भी मिलने वाले हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 265 R17 का मिल जाता है टायर साइज़। अंदर से भी हम जो है इसका फेंडर देख लेते हैं। सो ये अंदर से आप इसका पूरा फेंडर देख सकते हो। अंदर से भी फेंडर हमें जो है इसका ठीक मिल रहा है। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं पैसेंजर साइड वाला डोर। मैं हूँ इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड में पैसेंजर साइड वाले डोर के ऊपर जो डोर हैंडल है इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है और इसका ये जो डोर है ये भी फ्रेंड इसका है कंप्लीट जेन्युइन है, इसको रीपेंट नहीं किया गया और जेन्युइन हमें जो है ये काफ़ी जो है अच्छी शाइनिंग दे रहा है, कलर शाइनिंग। ऊपर से आप इसका रूफ़ वगैरह भी देख सकते हो, रूफ़ वगैरह भी ठीक है। साइड विंडोज़ आप इसकी देख सकते हो। उसके बाद जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर पूरा आप देख सकते हो, स्क्रैच लेस है और ये भी इसका है टोटल जेन्युइन। सो इसके पैदान आप देख सकते हो। मैं राइट साइड में हूँ तो राइट साइड वाला पैदान आप देख सकते हो, हमें ठीक मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो इसमें हमें जो है जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। सो ये मेड इन थाईलैंड है, यानी कि इसको थाईलैंड से जो है इंपोर्ट किया गया है, मेड इन थाईलैंड। और इसके आप साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर जो है इसके आपको मिल जाता है क्रूमिंग और इसके ऊपर आपको एक अदद मिल जाता है इंडिकेटर। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं फाइंडर। मैं हूँ इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड में जो इसका फ्रंट फाइंडर है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है और हमें न्यू कंडीशन में मिल रही है। सो अब हम देख लेते हैं इसकी फ्रंट से लुक। सो मैं इसकी फ्रंट पे आ गया हूँ और फ्रंट में जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो ग्रिल है इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया और ये काफ़ी लग्जरी लुक देता है। फ्रंट से भी हमें इसमें आपको कंपनी फिटेड जो है मिलने वाली हैं फॉग लाइट्स। उसके बाद जो है इसमें आपको जो लाइट्स हैं इसमें प्रोजेक्टर लाइट जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं। अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर्स की बात करूं तो इसके फ्रंट के बम्पर भी अभी तक जेन्युइन है और अच्छी हालत में हमें मिल रहे हैं। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं बोनेट। तो बोनेट आप देख सकते हो इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बोनेट के ऊपर कोई हल्का सा मक्खी जितना भी इसमें आपको दाग नहीं मिलेगा। बोनेट भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा। फ्रंट की विंडशील्ड आप देख सकते हो ये भी हमें मिल रही है नीट एंड क्लीन। सो अब जो है हम देख लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड। हमने राइट साइड देख ली। सो ये इसकी पूरी आप लोग लेफ़्ट साइड से लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में भी इसका फेंडर हमें बिल्कुल 10/10 कंडीशन में मिल रहा है और इसकी लेफ़्ट साइड में हम इसका पैसेंजर साइड वाला फ्रंट डोर देख लेते हैं। तो फ्रंट डोर भी इसका हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है, कोई रीपेंट नहीं है। इसी तरह इसकी हल्का सा इसके ऊपर दाग नहीं मिलने वाला आपको। तो उसके बाद जो है हम इसकी यहाँ पर ये देख लेते हैं इसकी बैक साइड। तो बैक साइड में भी जो है ये हमें
काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, 10x10 कंडीशन में मिल रहा है। सो यहाँ पर जो है ये इसका फ्यूल का ढकना जो कि ओपन हुआ है, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये डीजल में है, 3000 सीसी में आपको मिलेगा। सो ये इसका जो है एक्सटीरियर हमने देख लिया। अंदर से भी जो है मैं इसका यहाँ पर आपको स्पेस अवेलेबल है, अपनी चीज़ें वगैरह या रख सकते हैं। तो अंदर से भी इसकी जो प्लास्टिक वगैरह पड़ी है ये भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। यहाँ पर हमें इसकी बैक साइड पे 2 हाई माउंटेड लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पर विंडशील्ड के ऊपर, और एक यहाँ पर जो है इसकी बैक साइड पे ऊपर हमें हाई माउंटेड लैंप मिल जाता है। सो ये इसका इंजन है D4D में, डीजल में आपको मिलने वाला है, 3000 सीसी, 7-8 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये आपको माइलेज देगा। अंदर से आप इसका इंजन देख सकते हो, इंजन शाइनिंग इसके अंदर जो है आप देख सकते हो बिल्कुल हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। किसी भी पार्ट्स के ऊपर जो है कोई जंक नहीं है, ये आप सारा अंदर से देख सकते हो, कोई सील डैमेज नहीं है। क्योंकि ये फ्रेश इंपोर्ट है 2018 की, तो अंदर से इसका इंजन हमें ठीक मिला। बॉनेट आप अंदर से इसका देख सकते हो, बॉनेट भी इसका जो है हमें जो है ठीक मिल रहा है। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। सो फ्रेंड्स, इसके इंटीरियर की मैं बात करूं तो इसमें इंटीरियर हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अच्छा, मैं आपको की इसकी दिखा दूं। सिंपल की मिलती है, लॉक ऑन लॉक, और इसमें अलार्म का बटन अवेलेबल है। तो इसमें जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हो, डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर ये वाइट से कुछ दाग हैं इसके ऊपर, बाकी इसका डैशबोर्ड हमें ठीक मिल रहा है। इसमें आपको कंपनी फिटेड LCD भी मिलने वाली है, जिसमें रियर पार्किंग कैमरा आप लोग यूज़ कर सकते हो, और इसमें आपको मिलने वाली है नेविगेशन वगैरह। क्लाइमेट कंट्रोल AC इसमें आपको मिलने वाला है। इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, एक एयर बैग आपको मिलने वाला है पैसेंजर साइड में, और दूसरा एयर बैग आपको व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल के बटन आपको मिल जाते हैं। सो इसमें आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल भी मिलने वाला है। इसमें आपको की लगा के स्टार्ट करने पड़ेगा, ये पुश स्टार्ट नहीं है। वुड इंटीरियर इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये जो एयर वेंट्स हैं इनके ऊपर, और यहाँ पर पावर विंडो वाले बटन के साथ ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर वुड इंटीरियर यूज़ किया गया है। सो इसमें जो सीट हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से अगर नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो सीट नीचे हो जाएगी, ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीट जो ऊपर की तरफ जा रही है। सीट को आगे या पीछे करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक जो है बटन है। सो अब जो है हम इसका अंदर से कंप्लीट इंटीरियर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको की लगा के जो है स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसकी माइलेज वगैरह भी देख सकें। तो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर जो है आपको RPM मीटर मिल जाता है, और टॉप स्पीड इसमें आपको 200 की मिलने वाली है। 26,881 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है मैं डैशबोर्ड क्योंकि अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पर जो है इसका मैं कंप्लीट डैशबोर्ड एक बार आपको दिखा दूँ। डैशबोर्ड हमें ठीक मिलने वाला है, और क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है आपको वुड इंटीरियर इसमें मिलने वाला है, जो कि इसकी इंटीरियर को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। यहाँ पर अंदर से आप इसके देख सकते हैं डोर्स जो है यहाँ पर लेदर का यूज़ किया गया है, लेदर पोशिश आपको मिलने वाली है। सीट के ऊपर भी आपको लेदर पोशिश मिलने वाली है। रियर सीट आप इसकी देख सकते हो, 3 पर्सन इसमें इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एनी डोर्स के ऊपर आपको जो है पावर विंडो के बटन जो है मौजूद हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें इसकी रूफ़ पोशिंग की, तो आप देख सकते हो रूफ़ पोशिश भी इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर 2 लैंप आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन मिलने वाला है। साथ में ये ट्रांसमिशन आपको दे रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वुड इंटीरियर यूज़ किया गया है, जो कि इसकी इंटीरियर को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, आप काफ़ी अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर USB के लिए आपको यहाँ पर आप अपनी USB वगैरह इसमें लगा सकते हो। ऑक्स वगैरह भी यहाँ पर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो AC परफॉर्मेंस तो इसकी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर जो है इसमें सेट कर सकते हो। अगर आप इसके AC की जो एयर है उसको जो है प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से जो आप इसका एयर प्रेशर को जो है बढ़ा सकते हैं। ऑटो मोड आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर आप मज़ीद टेम्परेचर को जो है मैनेज करना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये बिल्कुल कूल्ड पे चला जाएगा। सो ये इसके फ़ीचर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर आपको जो है एक क्लॉक मिल जाता है डिजिटल में। तो उसके बाद जो है इसकी जो LCD इसके अंदर आप ब्लूटूथ वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी जो डिमांड है, जो इसके ओनर है उनकी डिमांड है
46 लाख, ठीक है, 46 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है। अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। 10/10 कंडीशन में हमें ये मिला। ये मेड इन थाईलैंड है, वीगो टोयोटा कंपनी का। और इसमें तमाम चीज़ें जो थी मैंने बता दी, हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों तो मुझे माफ़ कर देना। 46 लाख रुपए इसकी डिमांड है। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।